दोस्त आए थे कपल डिपेंडेंट वीज़ा पे। लास्ट टाइम चल रहा है ना, क्योंकि डिपेंडेंट का ये उसके बाद बंद है, तो वो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे ही आए थे। वो लोग यार इंडिया जा रहे हैं क्योंकि उनको घर ही नहीं मिला यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम बात के बारे में जो तुम्हारी मदद करेगा अकोमोडेशन बुक करने में। क्योंकि बाकी हाउस टूर मैं तुम्हें तुम लोगों को आराम से दूंगा, क्योंकि अभी तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैच इन यूके में। हाँ, मेरे को पता है यार, काफ़ी टाइम से व्लॉग या वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि एक तो काम वाम में बिजी चल रहा था, ऊपर से ये घर की जो शिफ्टिंग वगैरह का था, तुम्हें पता ही है, एयरबीएनबी में रह रहा था, तो ये सब था। तो आ चुका हूँ अब, जैसे कि देख सकते हो पीछे थोड़ा बहुत सेटअप हो गया है और अभी स्टूडियो बन जाएगा यहाँ पे बढ़िया सा। थोड़ा बहुत ले लो, ये बेड वेड है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो। बाकी पूरी होम टूर की वीडियो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, आराम से पूरा घर दिखाऊंगा। 3 बेडरूम हाउस है ये, और लिविंग एरिया, किचन वगैरह सब है, गार्डन है, तो वो मैं सब कुछ दिखाऊंगा तुम्हें। बट आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात, जो कि है अकोमोडेशन क्राइसिस, यानी घरों की कमी के ऊपर। तो भाई मतलब मैं ना आजकल बहुत लोगों के बारे में मतलब ऐसे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ लोगों से, काफ़ी लोग, और रिसेंटली तो मेरे साथ खुद हुआ है भाई। तो अकोमोडेशन की क्राइसिस बहुत चल रही है यहाँ पे यूके में। और इवन दो मतलब काफ़ी क्रिएटर्स हैं, वो लोग भी परेशान थे। यश भी परेशान हुआ था, उसकी रील्स वगैरह देखना, और उसने भी वीडियो बनाई है। और मैं खुद परेशान हुआ, एयरबीएनबी में रहा काफ़ी दिन, फिर जाके घर वर मिला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सोर्स और रेफरेंसेस के थ्रू। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं एक कपल के बारे में, जो इंडिया जा रहा है इस चक्कर में। तो इस चक्कर में वो लोग यार इंडिया जा रहे हैं क्योंकि उनको घर ही नहीं मिला यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। तो देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा ऐसी ही एक ऐप या वेबसाइट के बारे में जो तुम्हारी मदद करेगा अकोमोडेशन बुक करने में। क्योंकि तुम्हें परेशानी नहीं होगी, फिर सीधा आते तुम्हारी अकोमोडेशन होगी और तुम रुक जाओगे अकोमोडेशन में जाके, इंस्टीड ऑफ एयरबीएनबी करना, होटल करना और फिर अपना सर्च करना घर का। तो भाई वेबसाइट का जो नाम है वो एम्बर स्टूडेंट है, और इनका ऐप अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो एम्बर के नाम से है। आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ पे आपको डाउनलोड करके कुछ करना नहीं है, आपको जाना है वहाँ पे, और जो भी आपको अकोमोडेशन चाहिए या फिर कहीं पे भी आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आप डिस्कवर करो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेन्यूज़ होंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। जैसे डिस्कवर वाले मेन्यू में जाओगे तो अपनी अगर कंट्री या फिर जिस भी जगह पे आपको चाहिए, जैसे लंदन में चाहिए, आपने लंदन डाला तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अकोमोडेशन आ जाएंगी। या फिर आपको पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी के आसपास चाहिए तो यूनिवर्सिटी डालो। तो ऐसे ही जो एम्बर है वो आप और कंट्रीज़ में, जैसे कनाडा, यूएसए, जर्मनी, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, उनमें आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। और 10,000 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, 250 से ज़्यादा सिटीज़ में भी अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। बाकी अगर हम इस ऐप के बारे में बात करें तो जो ये बुकिंग है वो बहुत इजीली हो जाएगी, बहुत सिंपली हो जाएगी। या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दो और फिल कर दो, आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा। या फिर ऐप को डाउनलोड करोगे तब भी आपको डिटेल्स भरनी है और आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा। उसके साथ आप बात करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो भी प्रॉपर्टी पसंद है या फिर वो आपको लिस्ट देगा, उसमें आपको शॉर्टलिस्ट करनी है और फाइनलाइज कर देनी है। उसके बाद कुछ नहीं, वो लोग पेपर वर्क आपका आपके बेसिस पे कर देंगे। आपको कोई भी ऐसे हैसल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इजीली बैठे बैठे घर आपके हो जाएगा। इंडिया में जब आप होगे तो ये सब काम आपका बैक एंड पे करते रहना और आपकी प्रॉपर्टी बुक हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ, जैसे कि क्या, आपको एक तो एक्सपर्टीज़ की गाइडेंस मिलेगी, फिर उसके बाद क्या है, आपको रियल टाइम अपडेट मिलते रहेंगे इस ऐप के थ्रू। जैसे कि मतलब आपकी बुकिंग हो जाएगी तो बुकिंग के बारे में पता लग जाएगा, या फिर कोई भी आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो उसके बारे में पता लग जाएगा। और यहाँ पे जो फिल्टर है उसके हिसाब से आप अपने सर्च ऑप्शंस को भी रिफाइन कर सकते हो। बाकी 24/7 इनका जो बुकिंग सपोर्ट है वो है। और मैं आप ये 2-3 चीज़ें और मेंशन करना चाहता हूँ स्पेशली। पहली बात तो 100% वेरीफाइड लिस्टिंग है इनकी वेबसाइट पे, और जो कैंसिलेशन है वो फ्री है, जीरो रिस्क है, जीरो फीस है, नो वीज़ा नो पे, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। तो सब कुछ आप इनके ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके चेक करो। और मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप जैसे किसी भी कंट्री में अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप पहले सेमेस्टर तो एटलीस्ट बुकिंग करके ही जाओ, क्योंकि आपको वहाँ का कुछ नहीं पता होता है, कुछ आपको वहाँ का सिनेरियो पता नहीं होता है, वहाँ की अकोमोडेशन का, या फिर प्राइवेट हाउसिंग लेनी है, आपको कुछ भी लेना है, तो रिस्क में मत पड़ो इस चीज़ के। इस वीडियो में आगे चल के हम यही बात करने चाह रहे हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी एम्बर को जाके जरूर चेक करना, नीचे सब डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है। तो देखो बात ऐसी है, रिसेंटली अभी जो सितंबर इनटेक है उसमें ना
एक मेरा फ्रेंड है, उनके ही दोस्त आए थे कपल, डिपेंडेंट वीज़ा पे। लास्ट टाइम चल रहा है ना, क्योंकि डिपेंडेंट का ये उसके बाद बंद है, तो वो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे ही आए थे और उनके साथ एक बच्चा भी आया था छोटा। तो वो लोग अभी आए थे रिसेंटली, 10 या 11 सितंबर के अराउंड, ठीक है। और वो लोग आए, उन्होंने सोचा कि इंडिया से ये सोच के आए थे कि भाई वहाँ जाके होटल बुक कर लिया था, वहाँ जाकर अकोमोडेशन ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब इसलिए मैं बोलता हूँ कि अकोमोडेशन जब आते हो ना, करके आया करो, कुछ ना कुछ सोच के आया करो कि कहाँ रुकोगे। ये मत देखा करो कि होटल में रुक के फिर ढूंढेंगे, क्योंकि सेम मेरे साथ हुआ। मेरी एक फ्रेंड आई जिसके साथ लंदन का व्लॉग बनाया मैंने, वो भी अकोमोडेशन के ऊपर, ठीक है। फिर यश हो गया, फिर 2-4 दोस्त और, फिर जो मेरे साथ रह रहा है मेरा फ्रेंड, तो उसको भी अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, तो वो मेरे साथ शिफ्ट हुआ है मेरे घर में। तो मतलब अकोमोडेशन की सच में चल रही है दिक्कत है, ठीक है। और अगर मिलता है तो डिपॉजिट ज़्यादा देना पड़ता है, सिक्योरिटी ये वो, पे स्लिप दिखाओ। अब नए नए जो लोग आए उनको कहाँ से पे स्लिप होगी, तो उनके साथ भी यही हुआ। वो लोग आए, होटल उन्होंने बुक करा, ठीक है। वो होटल में रुके हुए थे, उन्होंने कर रखा था मतलब 15-20 दिन का होटल, ठीक है। उन्होंने सोचा कि ढूंढ लेंगे। अब वो बच्चे के साथ आए थे छोटे, तो एक डिपेंडेंट जो था साथ में, ठीक है, वो, और जो जिसका कोर्स होना था इनरोलमेंट, तो वो इनरोलमेंट वगैरह में बिजी हो गए। साथ में दूसरा जो पार्टनर था वो बच्चों के साथ अकोमोडेशन अपना रहने का ढूंढ ही रहा है। पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि या तो डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मांग रहे, 6-7 महीने का। अब हम लोग क्या गलती करते हैं जब आते हैं कि हम लोग ना 1 महीने का, 1 या 1.5 महीने 2 महीने का साथ में फ़ंड लेके आते हैं कि चलो इतना ही लेके आएंगे, बाकी हम जॉब मिल जाएगी हम कर लेंगे खर्चा। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा सच्चाई बात है ही नहीं कि तुम्हारी आती ही जॉब लग जाएगी। पहली बात तो प्रोसेस ही है, बीआरपी आने में टाइम लगेगा, बीआरपी चलो मिल गया, एनआई आने में टाइम लगेगा, तभी तो जॉब करोगे। एनआई आने में 10 दिन तो मान के चलो लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद तुम ढूंढोगे तो 1 महीना तो ऐसे ही हो गया। कम से कम 3 महीने का तुम लेवरेज लेके आओ कि 3 महीने तक तुम्हारे पास, अगर पार्ट टाइम हुई भी तो 3 महीने तक तुम, ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे सब कुछ अपना खर्चा निकालने लग जाओगे। तो ये चीज़ है। तो वो लोग भी 1-1.5 महीने का अपने साथ लेके आए थे फंड्स, ठीक है। अब उनके खर्च होने लगे, ख़त्म होने लग गए। अब उनको घर भी नहीं मिल रहा, और घर मिल रहे तो उसमें बोल रहे थे कि 1 मिनट, हाथ दर्द हो गया भाई, हाँ। जो घर मिल रहे थे तो उसमें उनके साथ सीन ये था, यहाँ रख देता हूँ, हाँ। तो भाई जो घर मिल रहे थे उनमें सीन क्या था कि वो 6 महीने का डिपॉजिट मांग रहे हैं, ठीक है। ऐसा है मतलब सीन, यहाँ पे डिपॉजिट देना पड़ता है, कम से कम 4 महीने का तो देना ही पड़ता है। अगर तुम अपना पे स्लिप वगैरह दिखा रहे हो तो ठीक है, मिल जाता है। वरना अगर तुम्हारा कोई ऑलरेडी रह रहा है तो उसको मिला हुआ है घर, तो उसके साथ शेयरिंग में तुम रह सकते हो, वो अलग बात है। अगर तुम ले रहे हो पूरा, जैसे उनको पूरा घर चाहिए था क्योंकि वो एक फैमिली थे, तो उनको चाहिए था अपनी स्पेस चाहिए थी, तो घर पूरा लेने में तो बहुत दिक्कत आती है। चलो रूम वूम तो मिल जाता है कि कोई ऑलरेडी बंदा रह रहा है तो उसके साथ हाउस शेयर कर लिया, तो वो अलग बात है। और ऊपर से वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है इतनी जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट की कोई फिक्स जॉब है नहीं, ठीक है। फिर यही दिक्कत आती है, जितने भी एजेंट के थ्रू लोगे वो कहेंगे कि नहीं भाई, स्टूडेंट्स को हम पहले प्रायोरिटी में नहीं देते। और ये सच बात है, स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, या तो तुमसे पूरे साल का कहीं कहीं ये भी होता है भाई कि पूरे साल का डिपॉजिट भरवा रहे हैं, तो उनके साथ यही हुआ। एक तो डिपॉजिट की दिक्कत, ठीक है, ऊपर से उन्होंने मैनेज अपना फंड्स किया नहीं था इस तरीके से कि उनको लगा कि जाते ही भाई जॉब लग जाएगी, मस्त मज़ा होगा और फिर जॉब से पैसा आ जाएगा तो निकल जाएगा खर्चा, पर ऐसा नहीं होता है। तो दिक्कत परेशानियाँ ये आती हैं। तो उनको यार बेचारों को वापस उसने ना अपना कोर्स विड्रॉ कर लिया, और जब नहीं मिला, ऊपर से बच्चा, नया नया एनवायरनमेंट है, छोटा बच्चा परेशान होगा, सब कुछ होगा। तो भाई बच्चा भी परेशान हो रहा है, रो रहा है, और पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं सिचुएशन यहाँ का। एक तो वेदर चेंज, सब कुछ चेंज, कल्चर चेंज, सारी चीज़ें, तो डाइजेस्ट होने में ना सारी चीज़ें बहुत वो हो जाता। तो वो मतलब उस समय ना उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि हम लोग वापस जा रहे हैं इंडिया। और मतलब बताओ, उन्होंने इतना खर्चा करके आए थे, इतने ड्रीम्स लेके आए थे, पर अब उन्होंने वापसी की टिकट करा रही है और अब वो लोग वापस जा रहे हैं। और मतलब बता लो यार, मतलब कितने 10-15 दिन रुक के वो लोग वापस इंडिया जा रहे हैं। और जो विड्रॉ करवाया है उन्होंने कोर्स इनरोलमेंट से, तो उनको रिफ़ंड मिल जाएगा, पर इतना पूरा नहीं मिलेगा जो कोर्स की फ़ीस होती है। बाकी जो आने जाने का खर्चा, बैगेज भी एक्स्ट्रा लेके आते हैं लोग, 10-20 हज़ार रुपये दे के, मतलब कि चलो भाई बैगेज हम एक्स्ट्रा इंडियन सामान लेके जा रहे हैं अपना, तो वो चीज़ का खर्चा, रहने का खर्चा, हर चीज़ भाई कम से कम मोटा मोटी 3-4 लाख रुपए का तो उनको यहीं पे लॉस हो गया। फिर वीज़ा फाइलिंग का अलग से, क्योंकि वीज़ा तो अब किसी काम का नहीं रहा जब तुम लोग रह नहीं रहे हो यहाँ पे, है ना। तो भाई बहुत मतलब लॉस में, एक तो लॉस हुआ, फिर ऊपर से तुम परेशान हुए, तुमने कब से तैयारियाँ करना स्टार्ट करी। तो ये सब चीज़ें
एक बैड प्लानिंग की वजह से होती है। अगर यहीं तुम गुड प्लानिंग करके आते हैं, मतलब क्या, अगर चलो ठीक है स्टूडेंट्स के लिए तो बढ़िया है, स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाती है। अब कपल परेशान होते हैं, मेरे पास बहुत डीएम आते हैं लोगों के कि अकोमोडेशन, इसलिए मैंने डिस्कॉर्ड पे सर्वर बना रखा है, वहाँ पे ज्वाइन करके तुम कर सकते हो, थोड़ा बहुत वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बट तुम अगर खुद से आ रहे हो ना, तो खुद से अगर जैसे आ रहा था मैं, तो मैंने यार लोगों से कनेक्ट करना पहले से शुरू कर दिया था। जैसे कोवेंट्री में कोवेंट्री यूनिवर्सिटी डाला, वहाँ पे जितने भी बच्चे दिख रहे थे ना जो जो पोस्ट कर रहे थे, उन सबको मैंने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके तुम भी कर सकते हो, स्टार्ट करो मैसेज करना, क्या पता कोई कनेक्शन मिल जाए। अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, इन सब में ज़्यादा इंगेज रहो, ठीक है। और जैसे कपल्स आते हैं तो कपल्स यार अपने कनेक्शन बनाओ, जिससे एटलीस्ट तुम्हें घर तो मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि कपल्स के लिए बहुत बड़ी किल्लत होती है, कपल्स अलाउड नहीं है, HMO लाइसेंस नहीं है घर का, बहुत सारी चीज़ होती है। तो तुम एटलीस्ट कनेक्शन बनाओ आने से पहले, कनेक्ट करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारी यार। सोशल मीडिया आजकल बहुत बढ़िया है, एडवांटेज तो है इस चीज़ का। तो कनेक्ट करो उनसे, बोलो कि हम आ रहे हैं ऐसी डेट को, यार मैं मदद तो करेंगे, क्योंकि एजेंट वगैरह के चक्कर में अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये चीज़ है यार, जब तुम लोग आ रहे हो प्रॉपर प्लानिंग करके आओ, फंड्स की भी, अपने रहने की भी, अपनी जॉब की भी। अब जैसे बच्चे आए थे नए, जैसे एक लड़का जो आया था यश, जिसके साथ मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, और भी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, सबसे मैं मिल रहा हूँ, तो उनको मैं यही बताता हूँ जॉब्स कैसे ढूंढनी है, सब कुछ करना है। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं, और उसको मतलब यहाँ पे अभी रिसेंटली इंटरव्यू वगैरह हो गया, उसका जॉब का फाइनल हो रहा है। तो वही है, अब जब तुम आ रहे हो तो जॉब का भी ढूंढना स्टार्ट कर दो। अपनी अकोमोडेशन का पहले से अगर करके आओगे बहुत फ्री माइंड रहोगे, अगर नहीं करके आओगे तो अकोमोडेशन की दिमाग ख़राब रहेगा अकोमोडेशन में, और फिर तुम जॉब नहीं ढूंढ पाओगे उस टाइम पीरियड में। तो यही प्लानिंग करके आओ अकोमोडेशन की पहले से। फंड्स अपने कम से कम 3 महीने तक को सोच के चलो कि तुम्हारे पास पैसे यहाँ पे अर्न नहीं करने वाले हो। ये मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। एक तुम्हारा बी प्लान होना चाहिए। मैंने 4-5 महीने का अपना बी प्लान रखा था, अपने फंड्स रखे थे कि भाई मुझे खर्च, क्योंकि भाई जॉब एकदम से नहीं मिलती है। चलो मेरा लक ठीक था, मेरे को स्टार्टिंग में आते ही मिल गई थी, बट ऐसा नहीं होता है कि सबको मिल जाए, ठीक है। तो तुम्हें उसी अकॉर्डिंगली प्लान करके आने अपने फंड्स। कम से कम 3 महीने का तो तुम लेके ही चलो लेवरेज, कि 3 महीने तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी, ठीक है, 3 महीने, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और अपना अकोमोडेशन का फंड्स, रहने खाने का, ठीक है, और जॉब, ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब तुम्हारी मेंटल पीस होगी, वरना तुम भी होम सिकनेस तुम्हें मार डालेगी और तुम लोग इंडिया भागने के लिए रेडी हो जाओगे। तो यही हो रहा है लोगों के साथ। और मैंने पहला कपल नहीं देखा, और भी लोग देखे जो इंडिया चले जाते हैं यार डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे सबको ही एकदम से मतलब ना एडजस्ट नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, स्ट्रेसफुल भी होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो यही था इस वीडियो में, मेरे को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी थी, ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। बाकी हाउस टूर मैं तुम लोगों को आराम से दूंगा, क्योंकि अभी सेट वेट हो रहा है थोड़ा, ठीक है, गंदा भी हो रहा था थोड़ा, तो मैं ऐसी गार्डन में जाके वीडियो बना रहा था अपना, मेरे को तो ये बढ़िया लगता है। तो यही है, ठीक है, 1 मिनट हो जाओ। तो यार इतना ही है इस व्लॉग में, बाकी मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा बहुत सामान लेने। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। और बढ़िया अपना ध्यान रखो यार, जो लोग आ रहे हैं ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और लाता हूँ मैं जल्दी से अपने हाउस टूर भी, तब देखना। और क्या हाल है ब्रो? चल हाँ चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, चंगा।